Friends, welcome to our channel. Let's discuss. Friends, today we are going to discuss about the English subject class 10th and worksheet number 23rd. So let's discuss. जैसा कि नेम ऑफ द स्टूडेंट आप अपना नाम भरिए यहाँ, नेम ऑफ द क्लास टीचर आप अपने क्लास टीचर का नाम भरिए, फिलअप कीजिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर 184 है फ्रेंड्स, ये क्लास 10th है और ये आपका 2020 और 21 मतलब ये जो सेशन 2020 और 21 में है उसमें जो ये वेटेज है, जो कितना वेटेज ऑफ द सप्लीमेंट्री रीडर फुट प्रिंट विदाउट फिट का जो वेटेज है, जिसमें से 8 नंबर क्वेश्चंस जो है ना, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें 30 से 40 वर्ड्स में आपको आंसर देने होते हैं और वो 4 नंबर के रहेंगे, 2 रहेंगे, इसका वेटेज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में और वो 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन द थीम और प्लॉट इन्वॉल्विंग द interpretations, extrapolations beyond the text and the interference of the character sketch in about the 100 to 150 words। और ये आपका जो है ना वो थीम बेसिस पे होगा, इंटरप्रिटेशंस के बेसिस पे होगा और वो कितने वर्ड में लिखने होंगे, 100 से 150 वर्ड्स में, और वो मार्क कितना मिलेगा आपको, लॉन्ग क्वेश्चंस का 8 मार्क्स का होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं चैप्टर फर्स्ट, ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, व्हाट इज अबाउट ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी मीन्स, सर्जरी मीन्स क्या होता है दोस्तों, सर्जरी वो सर्जरी होता है और ट्रिम्प मतलब एक खुशी होता है, ठीक है। ट्रिम्प मीन्स क्या होता है दोस्तों, एक खुशी होता है। जो कोई भी इंसान जो है ना, कितना जो है ना एक मतलब अपना खुशी कैसे जो है ना एक छोटा मतलब खुश कैसे हो सकता है, ठीक है। और एक सर्जरी की जीत, ठीक है। तो ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी अर्थात सर्जरी की जीत कैसे होती है उसको डिस्कस करते हैं। ट्रिकी, ट्रिकी ए स्मॉल डॉग, ट्रिकी कैसा एक छोटा सा डॉग है, इज पेम्पर्ड एंड ओवर फेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। और वो पेम्पर्ड है, वो काफी मतलब लाड़ प्यार दुलार वगैरह उसे क्या किया जाता है, दिया जाता है। एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, और उसकी जो रिच मिस्ट्रेस है उनकी जो मालकिन के द्वारा वो अत्यधिक वो खिलाया जाता है उसे। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटरनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट। वो अचानक बीमार पड़ जाता है और उसकी जो मालकिन है जो मिस्ट्रेस है वो डॉक्टर से कंसल्ट करती है और डॉक्टर होता है मिस्टर हैरियट। Who narrates the story of the dog's treatment, जो इस स्टोरी को वो नरेट कर रहा है, वो नरेट करके मतलब वो बताता है वही। हाउ डज द डॉग रिकवर, और डॉग किस तरह से रिकवर हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस द फॉलोइंग्स। तो आइए इसे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ डॉक्टर हैरियट है, मिस्टेस है, ठीक है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं इस बार ट्रिकी के बारे में ज़्यादा सॉरी दोस्तों चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार वेन आई सॉ हिम टू इन द स्ट्रीट, जब मैंने स्ट्रीट विथ हिज मिस्टेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। जब उसकी मालकिन के साथ उसकी गली में जब मैंने देखा तब मैं कार से जा रहा था। कौन कह रहा है दोस्तों, ये मिस्टर हैरियट। ही हैड बिकम द ह्यूजली फैट, और उसके ही हैज बिकम द ह्यूजली फैट, और काफी मोटा ताजा था, मोटा ह्यूजली ज्यादा मैक्सिमम, ठीक है दोस्तों, ज्यादा मोटा होता है। एंड लाइक ए हीटेड सॉसेज with a leg at each corners, his eyes bloodshot and the rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw। मतलब उसकी आकृति जो है ना, हाव भाव को देखकर मैं जो है ना क्या हुआ, सदमे में हो गया।
और जैसे मतलब वो अत्यधिक रूप से मोटा हो गया था। और मोटा कैसे, जैसे पैर वगैरह फूला फूला सा होता है जो बहुत अधिक मोटा होता है, तो उस तरह से उनका जो है ना क्या हुआ, मोटा हो गया था। और उनकी जो आंखें में जो है ना खून उतरा हुआ था, किनकी आंखों में, तो ट्रीकी की आंखों में। नाक और मुंह से लार निकल निकल रहे थे और सीधे घूर रहा था, और उसकी जो जीभ थी जबड़े से बाहर निकल रहा था। मिस्टर मिसेस Pampheri hastened to explain. He was so listless. Mr. Harriet, he seems to have to energy. उसने जल्दी जल्दी में कि वह बेचैन रहता है, सुस्त रहता है। ऐसा लगता है कि इसे इसके अंदर एनर्जी ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। और मुझे ऐसे ये लगता है कि ये कुपोषण का शिकार हो गया है, अर्थात माल न्यूट्रिशन, जिसको खाना वगैरह नहीं देते दोस्तों, भूखे रहते हैं, अर्थात उनको जो है ना कुपोषण की कमी होता है, प्रॉपर डाइट नहीं मिलने के कारण जो बीमारी होता है, ठीक है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। और इसीलिए हमने खाने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी देखना शुरू कर दिया है भोजन के बीच बीच में, ताकि वह अपने को ताकत, मतलब वो ताकत गेन कर पाए, ठीक है दोस्तों। सम माल्ट एंड कोल्ड liver oil and a bowl of horlicks at the night to make him sleep, nothing much really। ऐसा लग रहा है मछली का तेल, जो आपने ऑयल ऑफ फिश देखा होगा दोस्तों, मछली का तेल और हैरियट हॉर्लिक्स का एक जो है ना जो बाउल है देती है, और पहले इतना ज्यादा भोजन खिलाती है कि अब वह सोच रही है कि कुपोषण है, मतलब वो अधिक से अधिक भोजन खिलाती है उसे, ठीक है दोस्तों। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। ओह आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम्स टू बी सो वीक। मतलब मीठी चीजें जो आप देते थे, मतलब ये डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं, जो मीठी चीजें जो आप देते थे उसे देना बंद कर दिया है क्या, लेकिन मैंने कुछ तो खिलाया, लेकिन वह ज्यादा कमजोर है। अर्थात ये हैरियट नहीं, पैम्फेरी कह रही है, मिस्टेस कह रही है, जो मैंने इसे जो है ना क्या किया, मैं इतनी मीठी चीजें देता हूँ, खाना वगैरह देता हूँ, फिर भी जो है ना ये इस तरह से ज्यादा कमजोर है, और ज्यादा कमजोर की वजह से मुझे कुछ खिलाना पड़ा है इसे। I had to relent. He does love certain cakes and chocolate, so I cannot bear to refuse him। मतलब उसको तो क्रीम केक पसंद है, और ज़्यादा मैंने मीठी चीज़ें भी खिलाई है, इसीलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। मतलब वो डॉग है जो ट्रिकी जो है, वो काफ़ी जो है ना उसे मीठी चीज़ें जो है ना उनकी मालकिन है जो वो खिलाती है। I looked down again, troubled. I looked down again a little at the little dog that was the trouble। मैंने दोबारा फिर से देखा उस कुत्ते की ओर। यही प्रॉब्लम थी कि उसे अधिक या ज्यादा से ज्यादा उसे क्या मालकिन के द्वारा खिलाई जाती थी। That was the trouble। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। और ट्रिकी का जो है ना दोस्तों, ट्रिकी की मात्र एक कमी क्या थी, क्योंकि वह लालची था, ठीक है। और ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। और वो कभी भी जो है ना वह दोस्तों, वह इसलिए जाना जाता था कि वह भोजन को कभी मना नहीं करता था। ही वुड टैकल टू ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। और सब प्यार से दे खा लेता था, और रात को या दिन में किसी भी समय भोजन वह मतलब आसानी से खा लेता था ट्रिकी। तो दोस्तों ये था आपका जो है ना पैसेज। अब हम इसे क्वेश्चंस पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसका मैंने एक एक करके आंसर दे रखा है। हु इज आई रेफर टू इन दिस एबव एक्सट्रैक्ट। आई इज डॉक्टर हैरियट इज द एबव एक्सट्रैक्ट। डॉक्टर हैरियट है। वाई वॉज ही वरीड।
He was worried because Tricky was hugely fat like a heated sausage with a leg at the each corner. What did Mrs. Pamphry think the dog was suffering from? The Mrs. Pamphry thought that the dog was suffering from malnutrition. And why was Mrs. Pamphry giving little extra between the meals to him? The Mr. Pamphry was giving little extra between meals to him because she wanted to build him up. वो चाहती थी जो डॉग है ना काफ़ी मतलब वो मोटा हो और काफ़ी मतलब वो अपने आप को स्ट्रांग हो और सी वांटेड टू गिव हिम एक्स्ट्रा फूड फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी और अधिक से अधिक वो एनर्जी को क्या करे गेन करे. क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, व्हाट स्वीट थिंग्स आर बीइंग सफर्ड टू इन द एक्स्ट्रा. द स्वीट थिंग्स बीइंग what sweet things are being referred to in the extra. The sweet things being referred to in the extra are ice cream, cakes and chocolates. यहाँ फुल स्टॉप फ्रेंड्स आप लगा लेंगे, थोड़ा तो काम आप भी कीजिए. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट. एक्सेसिवली का ह्यूजली होता है फ्रेंड्स. ए वाटरली डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज और आईज, तो ये रिह्यूमी होता है दोस्तों. लैकिंग एनर्जी एंड इंथुजियाजम्स, ये लिस्टलेस होता है. और डी नंबर है लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन कॉज्ड बाय नॉट हैविंग द इनफ टू ईट, ये माल न्यूट्रिशन होता है. और टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द समथिंग्स, ये कट डाउन होता है. और व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द स्वीट, स्वीट का अपोजिट सोर और डिसएग्रीएबल होता है. सो फ्रेंड्स ये आपका क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 23 था दोस्तों. ये देखिए आप सबको आंसर को एक बार फिर से आप देख लीजिए. और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे.